नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजन आरएस यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं 4 जून 2020 से संबंधित महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं की। साथ ही अगर करंट अफेयर्स की वीडियोस की पीडीएफ फाइल आपको डाउनलोड करनी हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक के रूप में आप वहां पे चेकआउट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न है, राजस्थान में मरुस्थलीय कलाकारों के उत्थान के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? विकल्प आपके सामने है, मरुधरा कार्यक्रम, मरुमणि जागरूकता, मरुस्थल में कलाकार और कलाकारों का विकास। तो राजस्थान सरकार ने मरुमणि जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया मरुस्थलीय कलाकारों के उत्थान के लिए। एक प्रकार से क्या हुआ था, कोरोना वायरस के चलते राजस्थान की जो सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने वाले मरुस्थलीय कलाकार हैं, उनकी आजीविका के ऊपर बहुत बड़ा संकट आया। राजस्थान सरकार ने इसकी तरफ देखते हुए मरुमणि जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया। कोरोना वायरस की वजह से आजीविका के संकट से जूझ रहे राजस्थान के लोक कलाकारों को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री ने लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की और इस प्रोत्साहन के लिए जो कार्यक्रम चलाया वो था मरुमणि जागरूकता कार्यक्रम। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मरुस्थलीय कलाकारों के उत्थान के लिए राजस्थान सरकार ने मरुमणि जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया। प्रश्न संख्या 2 है, कोविड-19 के चलते देश में संक्रमण रोकथाम में कौन सा राज्य अव्वल रहा? ऑप्शन हमारे सामने है, महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार और राजस्थान। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है कि कोरोना वायरस डिजीज के चलते देश भर में जो संक्रमण की रोकथाम है उसमें राजस्थान पूरे देश में प्रथम स्थान पर रहा। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा करवाए गए एक सर्वे में पता चला है कि राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के ठीक होने की दर देश में सबसे अधिक है। प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की रिकवरी रेट 47% है, जो कि सबसे ज्यादा है पूरे देश में। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री ने जो बार बार मुख्यमंत्रियों के साथ में अपनी मीटिंग जारी रखते हैं, उसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की बार बार तारीफ की थी। उन्होंने बताया था कि राजस्थान ने किस तरह से कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए बहुत सटीक कदम उठाए। साथ ही मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राजस्थान का भीलवाड़ा जिला कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित जिला था। सभी जिलों से सबसे ज्यादा वायरस वहां पे फैला था। इसे कोरोना वायरस की स्पॉट की संज्ञा दी गई थी, लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कदम उठाए। आज एक कोरोना वायरस के चलते भीलवाड़ा मॉडल फेमस हुआ है पूरे देश में। बहुत ही अच्छे तरीके से प्रशासनिक और राजनीतिक सूझबूझ के तहत वहां पे कोरोना वायरस को कंट्रोल किया गया। तो देखिए, क्वेश्चन ये है कि कोविड-19 के चलते संक्रमण की रोकथाम में राजस्थान का देश में पहला स्थान रहा। ये सर्वे करवाया था केंद्र सरकार ने 10 बड़े राज्यों में, जिनमें राजस्थान पहले स्थान पर रहा। प्रश्न संख्या 3 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर गांव में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त करने की घोषणा की है? ऑप्शंस आप देख सकते हो, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है राजस्थान राज्य ने हर गांव में एक स्वास्थ्य मित्र नियुक्त करने की घोषणा की है। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि निरोगी राजस्थान अभियान को धरातल पर उतारने के लिए चुने हुए स्वास्थ्य मित्र ब्रांड एम्बेसडर का कार्य करेंगे तथा ग्रामीण क्षेत्र में फैल रही विभिन्न प्रकार की संक्रामक और गैर संक्रामक बीमारियों की जानकारी भी जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं वो इस बारे में अवगत नहीं है, उनको जागरूकता प्रदान करेंगे। तो राजस्थान ने अपने 42,000 गाँव में स्वास्थ्य मित्र की नियुक्ति करने की घोषणा की है, जो कि एक बहुत अच्छा कदम है। इससे क्या होगा, न केवल बीमारियों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की बीमारियों के लेके जो अफवाह का दौर क्रिएट होता है, अफवाहें फैलने लगती है, उनको भी दूर करने में आसानी होगी। तो ये भी कदम है जो राजस्थान सरकार ने उठाया है कि हर गांव में एक स्वास्थ्य मित्र की नियुक्ति की जाएगी। प्रश्न संख्या 4, आई कांट ब्रीथ का नारा किस देश में रंग भेद के खिलाफ प्रदर्शन की पहचान बना है? प्रश्न के विकल्प हैं फ्रांस, जर्मनी, यूएसए और हांगकांग। तो आप देख सकते हो, संयुक्त राज्य अमेरिका में हाल ही में एक नस्लभेदी घटना हुई जहां पे एक व्यक्ति को मार दिया गया एक पुलिसकर्मी के द्वारा। उसकी गर्दन पे घुटना रखा गया, उसको सांस नहीं आ रही थी, वो बोल रहा था कि आई कांट ब्रीथ, लेकिन उस पुलिसकर्मी ने इसकी बात को नहीं सुना और अंत में क्या हुआ, 8 मिनट के बाद में उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। इसके खिलाफ पूरे अमेरिका में आक्रोश का माहौल है। रंग भेद के खिलाफ बहुत बड़ा अभियान वहां पे छिड़ चुका है। अभियान में जो स्लोगन बनाया गया वो बताया गया, आई कांट ब्रीथ। हम देख सकते हैं इस तस्वीर में जो व्यक्ति है उनका नाम है जॉर्ज फ्लॉयड। इन्हीं की मृत्यु हुई थी उस घटना में जिसमें एक पुलिसकर्मी ने इनकी गर्दन पे अपना घुटना रखा। वो सांस नहीं ले पा रहे थे, जबकि वो बार बार बोल रहे थे कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, आई कांट ब्रीथ।
इसका वीडियो रिकॉर्ड किया गया है। इसके बाद में यह घटना वायरल हुई और पूरे अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया में इस घटना का निंदा की गई, इसका विरोध किया गया। अमेरिका में एक स्लोगन चला, आई कांट ब्रीथ, जो कि पूरी दुनिया में पॉपुलर हो चुका है। रंग भेद के खिलाफ ये बहुत बड़ा अभियान है। तो इस पर्सन के संदर्भ में हमें इतना ही ध्यान रखना है कि आई कांट ब्रीथ का जो स्लोगन है वो रंग भेद के खिलाफ अमेरिका में पहचान बन चुका है। प्रश्न संख्या 5, हाल ही में कैबिनेट ने अनाज, दलहन, तिलहन, प्याज और आलू के नियंत्रण मुक्त अर्थात डीरेगुलेट और भंडारण सीमा को खत्म करने का कानून में बदलाव की मंजूरी दी है। तो वो कौन सा कानून था जिसमें बदलाव की मंजूरी दी है? विकल्प आपके सामने, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, कृषि उपज अधिनियम 1937, मॉडल एपीएमसी अधिनियम 2003 और बीज अधिनियम 1983। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में केंद्र सरकार के इस कानून में बदलाव की मंजूरी दी है। अब हम देखते हैं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के बारे में। इस अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं को अनिवार्य वस्तुओं की सहजता से उपलब्धता सुनिश्चित कराने और कपटी व्यापारियों के शोषण से उनकी रक्षा करवाने के लिए अधिनियम लाया गया था। अधिनियम में उन वस्तुओं के उत्पादों को वितरण और मूल्य निर्धारण को विनियमित और नियंत्रित करने की व्यवस्था की गई है, जिनकी आपूर्ति बनाए रखने या बढ़ाने या उसका सामान वितरण करने या फिर उचित मूल्य पर उनकी उपलब्धता करवाने की अनिवार्यता घोषित किया गया है। इस अधिनियम के तहत अधिकांश शक्तियां राज्य सरकारों को दी गई थी, जिनके अनुरूप इस कानून में अब बदलाव किया गया है। तो ध्यान रखना, जो आवश्यक वस्तुओं का जो अधिनियम था जिसको 1955 में भारत सरकार के द्वारा लाया गया था, उसमें अभी वर्तमान में बदलाव कर दिया गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 6, हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? विकल्प आपके सामने है, स्मृति मंदाना, मिताली राज, दीप्ति शर्मा और अवनी चतुर्वेदी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है दीप्ति शर्मा को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अर्जुन पुरस्कार के लिए उनका नाम सरकार से नामित किया गया है। आप देख सकते हो दीप्ति शर्मा जो है वो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की गेंदबाज है। अब हम देखते हैं अर्जुन पुरस्कार के बारे में। बार बार ये जो पुरस्कार है अर्जुन पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार होता है जो राजीव गांधी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है, ये बार बार खबरों में रहते हैं, चर्चा में रहते हैं और हर वीडियो में हम आपको इनका रिवीजन करवाते हैं। तो देखते हैं, अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया जाने वाला एक पुरस्कार है जो भारत सरकार के द्वारा खेल क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार का प्रारंभ हुआ था 1961 में, इसका प्रारंभ हुआ था और इस पुरस्कार के स्वरूप 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है और एक कांस्य प्रतिमा प्रशस्ति पत्र के रूप में आपको दिया जाता है। तो इस बार भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भारतीय महिला क्रिकेटर को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया है। ये पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, लेकिन इसे संबंधित जो खेल मंत्रालय होता है या संबंधित जो खेल संगठन होता है वो इस पुरस्कार के लिए किसी खिलाड़ी का नाम सरकार तक पहुंचाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया? जैसा कि ऑप्शन आपके सामने, अमित पंघाल, विकास कृष्णन, उपरोक्त दोनों या रोहित शर्मा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है उपरोक्त दोनों, अर्थात अमित पंघाल और विकास कृष्णन। इनको बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है, उसका नाम क्या है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ये इन 2 खिलाड़ियों को दिया जाएगा जिनका संबंध है बॉक्सिंग से। जैसा कि मैंने आपको बताया था, संबंधित खेल का संगठन खिलाड़ियों के नाम को सरकार से रिकमेंड करता है, सरकार फिर उन्हें यह पुरस्कार देती है। यहां पर ध्यान रखने योग्य एक फैक्ट और है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसी व्यक्तिगत खिलाड़ी या फिर एक टीम को, दोनों को दिया जा सकता है, लेकिन अर्जुन पुरस्कार एक खिलाड़ी, व्यक्तिगत खिलाड़ी को ही मिलता है। तो ये 2 क्वेश्चन बैक टू बैक थे, खेल से संबंधित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार से संबंधित। हाल ही में किसने हरून आर्ट लिस्ट 2020 में टॉप किया है? तो ऑप्शंस आपके सामने, अनीस कपूर, अमित पंघाल, सुशील कुमार, रविंद्र सिंह। तो पिक्चर में आप जिस इंसान को देख रहे हो उनका नाम है अनीस कपूर, जिन्होंने हरून आर्ट लिस्ट 2020 में टॉप किया है। अब इस आर्ट लिस्ट के बारे में देखते हैं। समकालीन मूर्तिकार अनीस कपूर प्रथम हारून इंडिया आर्ट सूची में सर्वोच्च रैंकिंग हासिल किया है। हारून सूची के अनुसार यूके में बस चुके अनीस कुमार ने उपयुक्त अवधि में कुल 168.25 करोड़ रुपए की कलात्मक कार्यों की बिक्री की थी। वे ग्रेनाइट, संगमरमर, चूना पत्थर तथा ज्यामितीय आकृतियां बनाने के लिए जाने जाते हैं। बंटा ब्लैक का उपयोग करके इसका विशेषाधिकार प्राप्त किया था अनीस कपूर ने। तो हारून आर्ट लिस्ट 2020 में टॉप किसने किया? अनीस कुमार ने टॉप किया था।
प्रश्न संख्या 9, कैबिनेट ने 3 जून 2020 को कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की इसकी मंजूरी दी है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर इस कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रखा जाएगा। तो ध्यान रखने योग्य। अब हम चर्चा करते हैं कल का प्रश्न। प्रश्न था, ब्रिटेन में भारत की उच्चायुक्त किन्हें नियुक्त किया गया? तो ब्रिटेन में जो भारत की उच्चायुक्त नियुक्त किया गया, वो नियुक्त किया गया गायत्री आई कुमार को। गायत्री आई कुमार को ब्रिटेन में भारत की उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। गायत्री आई कुमार 1986 बैच की भारतीय विदेश सेवा अर्थात इंडियन फॉरेन सर्विस की अधिकारी है। सुश्री गायत्री वर्तमान में फिलहाल यूरोपियन संघ के लग्जमबर्ग की ग्रैंड डची और बेल्जियम में भारत की राजदूत है। आज का प्रश्न है, किसने भारत की सोवरेन रेटिंग को घटाकर BAA3 अर्थात BA3 कर दिया है? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दोगे तथा उत्तर से संबंधित जितनी भी जानकारी आपके पास में होगी कि सोवरेन रेटिंग क्या होती है, कैसे घटाई जाती है और किस संगठन ने इसको घटाया, उस संगठन के बारे में आपके पास जितनी जानकारी है वो, तो उसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दोगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग विजन आरएस यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको करंट अफेयर्स तथा सामान्य अध्ययन के विभिन्न विषयों की जानकारी, उनके वीडियोज आपको परीक्षा पद्धति के अनुसार प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। और अगर अभी तक आपने विजन आरएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब विजन आरएस यूट्यूब चैनल। साथ में करंट अफेयर्स के वीडियोस की PDF फाइल डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक के रूप में आपको अवेलेबल मिल जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।